हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है? तो मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्स, जिसे हिंदी में गलफरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र में। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव समुद्र में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीजमैन। कब? तो 1886 ईस्वी में दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तक क्या है? जंतु है, पौधों का समूह है, कोशिकाओं का समूह या उपयुक्त सभी है? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं का समूह। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेचक के टीके की खोज किसने करी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह जंतु जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंड प्रोजेक्ट। जो जंतु अंडे देते हैं उसे अंड प्रोजेक्ट कहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाहरी निषेचन किसमें होता है? मछली में, गाय में, कुत्ते में या भैंस में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में। मछली में बाहरी निषेचन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से या फास्फोरस की कमी से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 17 है, छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलीफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है थियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है साइकोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेफड़ा का आकार होता है? तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन
एंथ्रोलॉजी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवेनहॉक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेफिलेशिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग धान से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।